हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं गारंटीड एमसीक्यू फॉर क्लास 10 साइंस एंड दिस इज आवर पार्ट सेकंड फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस वीडियो में जो वर्ड गारंटीड यूज किया है ना, दिस इज नॉट क्लिकबेट गाइज। आपको यहाँ पर समझना होगा ये जो ऑब्जेक्टिव्स आपको इस वीडियो में एमसीक्यू प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अगर आप इनको स्किप करते हैं तो आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन का एक्सट्रैक्ट जो है, रस जो है ना, उसको स्किप कर रहे हो। मैं फिर से ये कहूंगा कि इन वीडियोस का जो पूरा एम है वो ये है कि जब आप अपने एग्जाम में पेपर दे रहे हो तो आपको एक एक क्वेश्चन जो आपको है वो देखा हुआ क्वेश्चन मिले। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। तो जो कंप्लीट मेहनत है वो इसीलिए है कि आपके लिए वो क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, प्लस ऐसे क्वेश्चन जिनके आने की जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो। तो बस यही कहूंगा कि मिशन 100% इन टर्म 1 यही हमारा टारगेट है। और आप इन वीडियोस को पूरी तरह से देखें, पूरी ईमानदारी के साथ। एंड राइट पाथ जो है वो है कि जब आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, जब आप एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्ट आपको मिलता है, उससे ज्यादा सही रास्ता कुछ नहीं हो सकता। तो आपकी मर्जी, आप इस वीडियो को बहुत लाइटली लेकर के आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, या फिर आगे आने वाले सभी पार्ट्स अलॉन्ग विद दिस वीडियोस आप देख सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इन सभी वीडियोस की जो लिंक है, जैसे से जो है पार्ट्स अपलोड होते चले जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलती जाएगी। तो जरूर आप पार्ट 1 एक बार देखें, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। पार्ट 2, और बस यही कहूंगा, दीज वीडियोज आर नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज इंक्लूडिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। So coming to the first question is what happens when ferrous sulfate crystals are heated? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है जब आप फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट करते हैं? तो बस मेरा यही काम है कि मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ जितना हो सकता है उतना ज्यादा एडिशनल इंफॉर्मेशन दूं। भाई फेरस सल्फेट को जब आप हीट करेंगे, यहां से आपके 3 क्वेश्चन कम से कम क्लियर होते हैं। फेरस सल्फेट को जब आप हीट करते हैं तो आपको फेरिक ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है? आपको फेरिक ऑक्साइड मिलता है, प्लस आपको SO2 गैस मिलती है, प्लस आपको यहां से SO3 गैस मिलती है। तो फेरस सल्फेट याद रखिए, यहां पर नाम ध्यान रखना बहुत जरूरी है, केमिकल नेम। इसके साथ बोला सर ये केमिकल नेम तो मुझे ध्यान है, लेकिन यहां पर एक और जरूरी बात है जो आपको भूलना नहीं चाहिए, वो है इनके कलर्स। समझे ना? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ठीक है ना। अब यहां पर जो इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है वो ये है कि इनका कलर्स आपको याद होना चाहिए। तो मैं इसको बैलेंस करता हूं तो ये कुछ इस तरह से आएगा। और FeSO4 दैट मींस फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है ये ग्रीन कलर का होता है। कैसा? ग्रीन कलर का। जबकि फेरिक ऑक्साइड जो होता है ये ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है। कैसा? ब्राउनिश ब्लैक कलर का, सॉरी ब्राउनिश, हाँ जी, ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है, ठीक है ना। और SO2 SO3 ये गैसेस हैं। कैसे हैं? ये गैस है ना। अभी आपको ये समझना है कि जब क्या होगा, जब आप फेरस सल्फेट को हीट करोगे तो ब्राउनिश ब्लैक कलर का ये Fe3SO4 जो बनेगा, दिस विल बी सॉलिड। तो यहां इसकी तो कोई गैस निकलेगी नहीं, लेकिन ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये गैस बन के रिलीज होंगी। तो जब ये गैस बन के रिलीज होंगी तो इनके अंदर सल्फर है, और सल्फर को हिंदी में गंधक कहा जाता है। समझे? गंधक। गंधक मीन्स जिसकी गंध आ सके, जिसकी ओडर आ सके, समझे ना। तो इसका मतलब यह है, अ गैस हैविंग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज इवॉल्व्ड। बर्निंग सल्फर की जो स्मेल है ये आती है जब यहां से आप फेरस सल्फेट को हीट करते हैं। तो समझे ना, बिकॉज जब आप फेरस सल्फेट को हीट करोगे, यहां पर फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3 बनेगा। तो जब ये गैसेस बन के रिलीज होंगे तो फिर यहां से सल्फर की स्मेल आएगी, बिकॉज सल्फर का हिंदी नेम है गंधक। गंधक का मतलब जिसकी गंध आ सके, दैट मीन सल्फर की जो स्मेल है काफी स्ट्रांग है। तो यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। यहां पर देखो ब्राउन कलर का ऑप्शन तो है कि ब्राउनिश ब्लैक, लेकिन ब्राउनिश ब्लैक जो कलर है ये सॉलिड फॉर्म में होता है, तो ये जो है यहां से गैस बन के नहीं निकलता, ठीक है ना। और क्योंकि सल्फर रिलीज हो रहा है तो ये ओडरलेस बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं इसको एक बार फिर रखूंगा। एंड कहा जा रहा है कि व्हेन लेड नाइट्रेट क्रिस्टल्स आर हीटेड। भाई बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी बात उन्होंने कह दी कि जब आप लेड नाइट्रेट PbNO3 के क्रिस्टल्स को जब आप हीट करते हैं
तो फिर क्या होता है, तो फिर क्या होता है, चार ऑप्शन उसने आपको दे दिए। कलरलेस गैस निकलेगी, जिसके बाद येलो रेसिड्यू यानी कि जो है ना कुछ येलो कलर का जो सब्सटेंस है या सॉलिड है ये पीछे छूट जाएगा। कह रहा है कि जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करोगे तो ब्राउन गैस निकलेगी और वाइट रेसिड्यू जो है पीछे छूट जाएगा। रेसिड्यू का मतलब है बचा हुआ पार्ट। ग्रीन येलो गैस निकलेगी, ग्रीनिश येलो गैस निकलेगी एंड ब्राउनिश रेसिड्यू पीछे छूट जाएगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है ब्राउन कलर की गैस निकलेगी और येलो रेसिड्यू पीछे छूट जाएगा। तो ये आपको ऑप्शन दे दिए गए। अब इन ऑप्शंस को आप सही से जब भी टिक कर सकते हो जब आपको इनके बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो। देखिए, जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हो तो आपको यहाँ पर लेड ऑक्साइड मिलेगी। अब इस इक्वेशन को आप बाद में बैलेंस करेंगे। लेड ऑक्साइड मिलेगी प्लस यहाँ से आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगी प्लस यहाँ से आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कहूंगा ना कि यहाँ पर आपके एक से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर क्या है ना, लेड नाइट्रेट, पहली चीज आपको समझना होगा कि लेड नाइट्रेट का कलर कैसा होता है। तो आंसर इज लेड नाइट्रेट कलर होता है व्हाइट। इसके बाद लेड ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, तो लेड ऑक्साइड जो है ना ये येलो रेसिड्यू है। कैसा, येलो रेसिड ना, मतलब लेड ऑक्साइड का कलर होता है येलो और ये बीच में बच जाएगा, समझे ना। नाउ दैट मीन्स नीचे ही रह जाएगा। NO2 क्या है, NO2 दैट मीन्स नाइट्रोजन ऑक्साइड, और इस नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो फ्यूम्स हैं ये ब्राउन फ्यूम्स होती हैं। कैसी होती है, ब्राउन फ्यूम्स। अब देखो यहां से आपके कितने सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। यहां से आप कम से कम जो है ना ये अपना जो मेन क्वेश्चन है वो तो खत्म हो ही रहा है, लेकिन साथ में हमने तीन मेन पॉइंट्स को भी क्लियर कर लिया। बिकॉज कहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा तो कलर ऑफ लेड नाइट्रेट क्रिस्टल इज, आपको चार ऑप्शन दे दी गए, अब आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, बोला येलो रेसिड्यू विल बी लेड ऑक्साइड, लेड नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये फिर क्या बताओगे, एक आध ऑप्शन और दे दिया। तो यहां से आपको ये क्लियर करना है। नाउ अभी देखो, तो पूछ रहा है कि जब आप इसको लेड नाइट्रेट को हीट करोगे तो फिर क्या होगा। तो हमने ये तो जान लिया कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। कौन सी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, है ना। ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज होगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर कि येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। क्या बनेगा, येलो प्रेसिपिटेट। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी तो फिर ब्राउन कलर की गैस निकलेगी। देखो ऑक्सीजन को तो कलर होगा नहीं, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण यहाँ पर ब्राउन कलर की गैस रिलीज होगी। इसके साथ साथ जो रेसिड्यू बचेगा ये कैसा होगा, ये जो रेसिड्यू बचेगा ये आपका येलो रेसिड्यू होगा। कैसा होगा, येलो रेसिड्यू। तो यहां पर जो ऑप्शन जाएगा ये बी की जगह डी जाएगा। कैसा ऑप्शन जाएगा, बी की जगह डी, बिकॉज यहां पर व्हाइट रेसिड्यू दिया है, दैट मींस व्हाइट रेमनेंट दिया है, और ये आपका गलत है बिकॉज व्हाइट ऑलरेडी होता है लेड नाइट्रेट। जब आप इसको जो है हीट करेंगे तो फिर क्या होगा, ब्राउन गैस निकलेगी ड्यू टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड येलो रेसिड्यू बचेगा ड्यू टू लेड ऑक्साइड। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा आपका डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको मिल रहा है इसको एक बार फिर देखना। एक बार फिर क्या, फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो कि जब आप लेड नाइट्रेट, व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट ऑफ इज फॉर्म्ड। याद रखिए, जब आप लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ जो है रिएक्ट कराएंगे तो फिर येलो कलर का जो प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट का मतलब है इनसॉल्युबल सब्सटेंस, हाँ, तो येलो प्रेसिपिटेट बचेगा। तो याद रखिए येलो प्रेसिपिटेट किसका होता है, तो येलो प्रेसिपिटेट इन 4 गिवन ऑप्शंस में से लेड आयोडाइड का होता है। तो ये याद रखना है आपको, PbI2 का जो प्रेसिपिटेट है ये कैसा होता है, येलो कलर। ठीक है ना, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से ये सारी जो टर्म्स लिखाए गए हैं इनको याद करिए। इसी तरह से यहाँ पर फेरस सल्फेट कलर कैसा है, फेरिक ऑक्साइड कलर कैसा है, इनको याद करिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज, यहाँ पर देखना ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए, तो फिगर में आपको दिया हुआ है कि एक बर्नर है, एक टोंग है जिससे आप इस रिबन को पकड़े हुए हैं एंड दिस इज मैग्नीशियम रिबन। नाउ अभी मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है तो आप जानते हैं कि क्या क्या होता है। तो जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाएगा तो यहाँ पर MgO आपको मिलेगा। ठीक है, आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, लाइक दिस इज आपके पास 2 mg एंड दिस इज 2 mg, आपने इसको बैलेंस कर दिया। लेकिन
यहाँ पर जरूरी बात यह है कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो डेजलिंग यानी कि चमकती हुई एक वाइट फ्लेम दिखेगी। कैसी? वाइट कलर की। जैसे आप जानते हो ना, कुछ चीजों को अगर आप जो है बर्न करते हैं तो येलो कलर की जो है फ्लेम दिखाई देती है, बट कुछ चीजों को गर्म करते हैं तो व्हाइट कलर की फ्लेम दिखाई देती है। तो मैग्नीशियम को जब आप बर्न करते हैं तो व्हाइट कलर की फ्लेम दिखाई देगी, एंड दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ कमिंग टू द सेकंड ऑप्शन, अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहीं से नहीं होती, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। इसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फॉर्म होती है, इसका नेचर बेसिक होता है, कह रहा है। तो याद रखिए कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं, ये कैसे होते हैं? इनका नेचर होता है बेसिक, इनका नेचर होता है बेसिक। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, इनका नेचर होता है एसिडिक। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक है, और ये अगर आप बेसिक है तो फिर अगर आप इसको जो है ना ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में बदल देगी, ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक है, बिकॉज बेस ऐसा ही करते हैं। नाउ इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बिकॉज जब ये होती है तो हीट रिलीज होती है। क्या होती है? हीट रिलीज। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ तीनों ऑप्शन करेक्ट होने के कारण से सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमें मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। कह रहा है एक्सचेंज आयंस, आयंस का एक्सचेंज हो, इसको आप क्या बोलोगे? तो याद रखिए जिस रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंज होता है, आप उस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हो? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिकॉज एक्सचेंज हो रहा है, यहां से यहां पहुंच रहा है। और जैसे आपने पढ़ा है ना, ए बी प्लस आपका ये आपका बी सी, ए बी प्लस सी डी गिव्स यू, देखो कि कहां पर हो जाएगा भाई? ए सी प्लस बी डी हो जाएगा। तो भाई इसका इसके साथ हो गया, इसके साथ हो गया, एक्सचेंज हुआ है। क्या हुआ है? एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या है कि आप इसको दे दें और ये आपको दे दे, अदला बदली कर ली। तो ये किस में होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। आगे बढ़ेंगे, मतलब ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो सकता है, बोला डिस्प्लेसमेंट का कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन। सो योर ऑप्शन विल बी बी एंड दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन। नाउ आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? क्विक लैम। क्विक लैम का मतलब क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो भाई पहली चीज यहाँ पर याद रखिए, कि बहुत सारी हीट निकलती है ना। अपना कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब क्या है? चूना, कलई। तो आपने देखा होगा जब आप चूने में, कलई में या फिर कहीं क्विक लैम में जब वाटर ऐड करते हैं और जब आप इसको टच करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हॉट लगेगा, दैट मीन इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि ये किस तरह की रिएक्शन है, तो भाई ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नाउ अभी क्वेश्चन पे आते हैं कि क्विक लैम कंबाइंस विगोरसली विद वाटर, वाटर के साथ जो है कंबाइन करेगा टू फॉर्म ए। क्या बनेगा? हम तो अपनी जान लेते हैं कि ये क्या बनाएगा। मतलब हमारा आंसर है कि ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, विच रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म बी। कह रहा है कि जब क्विक लैम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ए बनाएगा, है ना। कौन सा कंपाउंड? ए। तो ए दैट मीन्स ए वाली साइड देखो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस यहाँ पर H2O बन जाएगा। अपन इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे बाद में। नाउ तो यहाँ पर जो बी कंपाउंड बनेगा दैट विल बी कैल्शियम कार्बोनेट। कह रहा है ना कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, जो ए कंपाउंड है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो बी बनाएगा। बी बनाने का मतलब क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिकॉज ये मैचिंग आपकी सही जा रही है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको मिल रहा है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है? तो यहाँ पर आपको जो है ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड सी, है ना। तो बड़ा ही सिंपल है ये कि कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि H2O को अगर आप हीट कर रहे हो तो हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी प्लस ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये कंडीशन तब बनती है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या ऐसी कंडीशन बन रही है? तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन बिल्कुल नहीं बन रही, बिकॉज जब आप वाटर इवेपोरेट होता है तो वाटर फॉर्म में होता है, H2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। इसी तरह से जब आप हीटिंग करोगे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर की ऑक्सीजन के साथ, तो SO2 बन जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। डिजॉल्विंग ऑफ सॉल्ट NaCl ही रहेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें
तो एक्सपोजर ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म, यहाँ पर आपका एक और ऑप्शन सही जा, मतलब एक और आपको आंसर यहाँ से पता पड़ रहा है क्या, कि एक्सपोजर ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म। तो सबसे पहली चीज तो आपको समझना है कि फोटोग्राफिक फिल्म का जो है ना नाम क्या है, तो AGBR, सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज्ड एज फोटोग्राफिक फिल्म, है ना। तो अब यही चीज आपसे पूछ ली जाएगी, बोलो फोटोग्राफिक फिल्म के 4 ऑप्शन दे दी गए, तब क्या बताओगे, तो AGBR याद रखना। तो जब आप इस AGBR पर सनलाइट जब आती है, सनलाइट जब AGBR पर सनलाइट आती है तो फिर ये आपका सिल्वर, दैट मीन्स 2Ag प्लस आपका किस कलर जो है किस में, ब्रोमीन में ब्रेक हो जाता है। तो ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एंड क्योंकि देखो एक आपका जो है ना यहाँ से ऑप्शन ये करेक्ट हुआ कि ये कौन सी रिएक्शन है, बोला डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक्सपोजर, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हुआ, मतलब आपको पता पड़ा कि ये फोटोग्राफिक फिल्म के फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं। तीसरी चीज आपको पता पड़ रही है क्योंकि सनलाइट ये अब्जॉर्ब कर रहा है, तो फिर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई, कितनी, एंडोथर्मिक। तो यहाँ से आपके 3 ऑप्शन, 3 आंसर आपको पता पड़ रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको मिल रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखना कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। देखिए अभी यहाँ पर आपको क्या दिया जा रहा है कि यहाँ से सनलाइट आ रही है और यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड, दैट मीन्स AgCl रखी हुई है, ठीक है ना। अभी एक्चुअल में क्या होता है ना कि जब सिल्वर क्लोराइड पर सनलाइट पड़ेगी तो ये जो ब्रेक हो जाएगा Ag प्लस Cl2 गैस में, ठीक है। तो चलिए इसको अपन ने इस तरह से बैलेंस कर दिया, ठीक ना। अब देखिए एक्चुअल में जब ये AgCl ब्रेक हुआ सिल्वर एंड क्लोरीन गैस में, तो फिर ये फोटो केमिकल या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी, ये स्टेटमेंट, ठीक है। अब इस सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है ये व्हाइट होता है, इसको हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। और जब ये सिल्वर में ब्रेक हो जाता है तो सिल्वर का कलर होता है ग्रे, तो ये चीज जान लीजिए आप। तो सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल, ये वाली चीज भी ठीक है। लेकिन क्योंकि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो फिर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ पे दिया है एक्सोथर्मिक, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। अभी सिल्वर ब्रोमाइड को भी अगर आप सेम तरह से यूज कर सकते हैं और इसको अपन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल अभी अपन ने प्रीवियस जो है ऑप्शन में यही तो पढ़ा था कि सिल्वर ब्रोमाइड को हम जो है ये इस तरह थर्मल डिकम्पोजिशन होगा इसका और आप इसको फोटोग्राफिक फिल्म की तरह यूज करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ट्रू, ट्रू, फॉल्स और ये ट्रू। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा और इसके बाद बाकी सारे ऑप्शन से सीक्वेंस में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आपको मिल रहा है कि ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ हीटिंग फेरस सल्फेट, जब आप फेरस सल्फेट को जब आप हीट करते हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। देखो इससे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो लिया हुआ था उसी में आपको बताया था कि फेरस सल्फेट को जब आप हीट करेंगे तो आपको फेरिक ऑक्साइड मिलेगा Fe2O3 प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस। तो फेरस सल्फेट का जो कलर है ये ग्रीन कलर होता है। इसके अलावा फेरिक सल्फेट जो कई जगह आपको मिल जाएगा, मतलब ब्राउनिश ब्लैक कलर, ब्राउनिश ब्लैक कलर, या फिर कई जगह आपको ब्राउनिश जो है रेड कलर भी देखने को मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ग्रीन कलर चेंजेस टू रेडिश ब्राउन कलर। दोनों ऑप्शन आपको एक साथ नहीं दिए जाएंगे। ब्राउन जो टर्म है ये मैन है कैसी, क्योंकि आपने कई बार सुना होगा रेड ऑक्साइड जो अपन करवाते हैं, पेंट करवाते हैं, है ना, तो उसका कलर कैसा है, ब्राउन कलर, है ना। तो बस वही ब्राउनिश कलर को आपको ध्यान रखना है। तो पहला ऑप्शन तो ठीक है, ग्रीन कलर का जो क्रिस्टल्स हैं ये कैसे रेडिश ब्राउन कलर में जो है कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जो सल्फर गैस रिलीज होगी तो वहां से स्मेल भी आएगी, तो स्मेल ऑफ सल्फर गैस इज ऑल्सो ऑब्जर्व। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ब्लू कलर तो चेंज नहीं हो रहा है, येलो कलर भी जो है ब्राउनिश येलो गैस भी नहीं निकल रही, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, सो दैट बी इज द राइट आंसर। नाउ आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर आप देखो, द सॉलिड रेसिड्यू ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग फेरस सल्फेट इन ग्लास ट्यूब इज। तो बस अभी हमने पढ़ लिया है कि अगर आप इसको हीट करेंगे तो सॉलिड क्या बच रहा है, फेरस सल्फेट को हीट करने से फेरिक ऑक्साइड बच रही, क्या बच रही, फेरिक ऑक्साइड। इसके अलावा SO2 SO3 जो है ये गैसेस यहाँ से रिलीज हो रही हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, चलिए देखिए, ऑन बर्निंग, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर इट इज ऑब्जर्व दैट, किस तरह की, अगर आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो यहाँ पर इट बर्न्स ब्राइटली
गिविंग गोल्डन येलो कलर, बिल्कुल गलत है। ग्रीनिश, ये बिल्कुल नहीं, ठीक नहीं है। बर्न्स ब्राइटली, ठीक है नहीं। ये इट बर्न्स ब्राइटली लीविंग अ वाइट पाउडर बिहाइंड, इसका जो पाउडर बनेगा ये कैसा होता है, व्हाइट पाउडर, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 को आप बढ़िया से ऑब्जर्व करिए और देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे कहा जा रहा है कॉपर पाउडर है, कैसा है, कॉपर पाउडर। कॉपर पाउडर को जब आप हीट कर रहे हो, एटमोस्फेयर से ऑक्सीजन इसको मिलेगी तो फिर ये कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। अब आपको इन जो स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है और पहचानना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही जा रहा है। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर गेट्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, ये ठीक है। एक बात भाई, कॉपर जब इसको हीट करोगे तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन एटमोस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, तो ये आपका जो ना, अपन इसको बैलेंस कर लेंगे तो ये आपका कॉपर ऑक्साइड बनाएगी। क्या बनाएगी, आपकी ये कॉपर ऑक्साइड बनाएगी। अब कॉपर ऑक्साइड या कहो क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाएगी, क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है ना। अभी क्या होगा ना, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड का कलर कैसा है, ब्लैक कलर, कैसा है, ब्लैक कलर। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है ना। ये ऐसा क्यों होगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर, ये वाली चीज भी ठीक है, टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। नाउ तीसरा क्या है, हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल CuO, the black coating on the surface turns brownish as the reverse reaction takes place, copper is obtained। देखो कह रहा है कि अगर आप इस CuO को यहाँ से अगर हाइड्रोजन गैस जो है पास कराते हैं, हाइड्रोजन गैस, क्या हाइड्रोजन गैस, तो आपको एक ब्राउन कलर का जो है प्रोडक्ट मिलेगा और कॉपर यहाँ से ऑब्टेन्ड हो जाएगा, ठीक है। इसको आपने रिवर्स रिएक्शन कहा। तो एक्चुअल में क्या होगा ना, यहाँ पर H2O बनेगा प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। और याद रखिए कॉपर का जो कलर है ना, ये कैसा है, ये ब्राउन कलर कंसीडर किया जाता है। कैसा कलर, ब्राउन कलर। जैसे आपने तांबे के वायर देखे, ब्राउन कलर कंसीडर किया जाता है। इसी को आप कई बार रेडिश ब्राउन कह देते हो, तो ये ऑप्शन भी आपका ठीक है। नाउ ड्यूरिंग दिस रिवर्स रिएक्शन, इस रिवर्स रिएक्शन में क्या हो रहा है कि कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन लूज कर रहा है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो गया, जबकि इस H2 को जो है ऑक्सीजन मिल गया तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। तो ये देखो यहाँ पर हाइड्रोजन गेन ऑक्साइड इज बीइंग ऑक्सीडाइज, और जो चीज़ ऑक्सीजन ये लूज कर रहा है तो ये रिड्यूस हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। तो इसके हिसाब से आपके जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पे लिखा हुआ ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नाउ आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 13, बेरियम सल्फेट इज ए, बेरियम सल्फेट क्या है, तो याद रखिए बेरियम सल्फेट इनसॉल्यूबल है। बेरियम सल्फेट जब भी जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि बेरियम सल्फेट जब रिएक्शन जब फॉर्म करता है तो किसी के साथ भी, तो फिर ये बेरियम सल्फेट इनसॉल्यूबल होकर के प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जम जाता है। कैसा, प्रेसिपिटेट। और याद रखिए बेरियम सल्फेट का जो प्रेसिपिटेट होता है ये व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है, व्हाइट कलर का। तो ये भी आपके सामने एक क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने पर क्वेश्चन नंबर 14 आपको जो मिल रहा है उसमें दिया हुआ है ड्राई हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर हीटेड ऑक्साइड ऑफ मेटल। मान के चलो यहाँ पर कोई भी मेटल ऑक्साइड है, जब आप इसको हीट कर रहे हैं तो रेडिश ब्राउन रेसिड्यू आपको मिल रहा है, रेडिश ब्राउन, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि आप इसको हीट कर रहे हो, और यहाँ पर मान के चलो CuO है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास होगी, तो देखो प्रीवियस क्वेश्चन में जो इक्वेशन बनाई थी कुछ ऐसी नहीं बन रही है कि यहाँ पर Cu अलग हो जाएगा और H2O अलग हो जाएगा। और इसके बाद जो रेडिश ब्राउन कलर, देखो अभी अपन ने कहा था ना कि ब्राउन कलर भी हो सकता है कॉपर के लिए, या फिर रेडिश ब्राउन कलर भी लिख करके आ सकता है। तो कह रहा है कि जब आप मेटल ऑक्साइड जो हीट कर रहे हो, आप इसको यहाँ से आप हाइड्रोजन गैस अगर पास कराते हैं तो फिर एक रेडिश ब्राउन कलर का रेसिड्यू दैट मीन्स बचता है। और रेडिश ब्राउन कलर किसका माना जाता है या किसका होता है, कॉपर का। तो यहाँ पर कॉपर विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है कि विच प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। भाई कौन सी प्रोसेस एंडोथर्मिक है, कौन सी प्रोसेस एंडोथर्मिक है, तो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड बॉन्ड, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो एंडोथर्मिक बिल्कुल नहीं हो सकती, ठीक है। रस्टिंग, ये भी एंडोथर्मिक नहीं है। फ्रीजिंग, ये इसमें से भी हीट बाहर निकलती है। मेल्टिंग, इसको आपको हीट देनी पड़ती है। तो दिस रिएक्शन कैन बी एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंड यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज जब आप मेल्ट करते हो तो जो आइस है ये हीट को एब्जॉर्ब करती है ना, इसलिए अपन इसको एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। वन डायग्राम रिप्रेजेंट्स रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन यहाँ पर बताई गई है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि हीटिंग हो रही है मर्क्यूरिक ऑक्साइड की, और यहाँ पर देखो मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट किया और यहाँ पर जो है मर्क्यूरी जो है कलेक्ट हो गया यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ से ऑक्सीजन गैस जा रही है और ये ऊपर उठ रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो गई। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड को ब्रेक कर दिया, कि तोड़ दिया गया
मर्क्यूरी और ऑक्सीजन गैस में, तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। तो डिकम्पोजिशन में कौन सी भाई, हीट दी जा रही है तो थर्मल डिकम्पोजिशन होना चाहिए। अगर लाइट दी जाती तो फोटो डिकम्पोजिशन होती, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है अपना, है ना। अगर इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता फिर डिकम्पोजिशन होता तो इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, हीटिंग की जा रही है, इसलिए थर्मल डिकम्पोजिशन ये होगा ना। तो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 पर हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है कि जब आप कॉपर टर्निंग का मतलब जो कॉपर की छाल होती है, जो छोटा मोटा जो कॉपर जब घिसते हैं तो कॉपर फाइलिंग जो बच जाती है, उसको कॉपर टर्निंग कहा गया। तो कॉपर को जब आपने सिल्वर नाइट्रेट में ऐड किया तो कह रहा है कि ब्लू कलर सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड आफ्टर सम टाइम, बिकॉज देखो एक्चुअल में क्या होता है ना कि जब आप कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट, है ना, AgNO3 का होल ट्वाइस के साथ जब आप इसको रिएक्ट कराते हैं तो फिर यहाँ पर आपको CuNO3 का होल ट्वाइस मिलता है, प्लस आपको यहाँ पर सिल्वर गैस मिलती है, मतलब सिल्वर मिलता है। तो अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगा। तो एक्चुअल में क्या हुआ, कॉपर को आपने सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराया तो यहाँ पर आपको जो क्यूप्रिक नाइट्रेट मिल रहा है, इसका जो कलर होता है ना, ये ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है, ब्लू कलर। तो ये चीज कही जा रही है, कॉपर को जब आपने सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराया तो आपको ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिला। क्यों मिला ब्लू कलर का सॉल्यूशन? बिकॉज यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कॉपर है ये ऑक्सीडाइज हो गई टू फॉर्म Cu2+, है ना, याद रखिए। यहाँ पर कॉपर क्या हो गई, कॉपर ऑक्सीडाइज हो गई। कॉपर क्या हो गई, क्योंकि कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो कॉपर क्या हो गई, कॉपर ऑक्सीडाइज हो गई टू फॉर्म Cu2+, ठीक है ना। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये चीज आपको यहाँ पर जो है ध्यान रखनी है, कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास चले जाएंगे एंड दिस विल बी ऑक्सीडाइज, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18, दिस इज द गैस इवॉल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। जब आप जिंक को, बड़ा ही सिंपल सा जो रिएक्शन है, जब आप जिंक को इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस बनती है? तो हमें पता है ZnSO4 ये सॉल्ट है, प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब हाइड्रोजन जो गैस होती है ये कलरलेस गैस है, ये ओडरलेस गैस है, या ना तो इसकी जो है कलर पता है अपन को, ना ऑर्डर पता है। और जब इस गैस की पहचान क्या है कि जहां से गैस रिलीज हो रही होती है वहां से अगर आप बर्निंग कैंडल एक रखेंगे तो वहां पर आपको एक पॉपिंग साउंड देखने को मिलेगा। वहां पर आपको एक पॉपिंग साउंड देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बर्निंग कैंडल्स के कारण आपको एक पॉपिंग साउंड देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड बर्न्स विद पॉप साउंड, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो आपको मिल रहा है, इसमें तो बड़ी ही सिंपल सी बात है क्वेश्चन नंबर 19 में कि जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ग्रैन्युलेटेड जिंक के साथ प्लेस करेंगे तो कौन सी ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिल रही है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से एक कलरलेस ओडरलेस गैस जो कि इवॉल्व होगी पॉपिंग साउंड के साथ, दैट मींस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इतना ही रखते हैं। अब आप पार्ट 3 का वेट जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा बाद में देख रहे होंगे तो हो सकता है कि पार्ट अपलोड हो चुके हों, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक देखिए उनको जरूर चेक करें। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस बहुत सारे स्टूडेंट तक पहुंचनी चाहिए, ये वीडियोस आगे बढ़ना चाहिए, तो इन वीडियोस को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक यू।